ख्वाहिशों का समंदर आकाश से भी गहरा होता है। घनी सुनहरी मछलियाँ या तो सांसों को भूख के धरातल पर रखकर दूर गगन की ओर उड़ जाती हैं या सिकुड़ते दरिया से समझौता कर लेती हैं। ख्वाहिशें जब दिल से जन्म लेती हैं तब आईने के सामने खड़ी होकर जोर जोर से हंसने लगती हैं। नतीजतन ख्वाहिशें फिर बढ़ जाती हैं। ख्वाहिशें जब कागज पर उतरती हैं तब उनका रग रग बयां होता है और हमेशा के लिए दस्तावेज बनकर प्रेरणा और संबल का कार्य करता है। सन 2024 साहित्य जगत के लिए एक ऐसा ही वर्ष रहा है। अनेक सपने परवान चढ़े हैं, कुछ सपने टूटे भी हैं, कुछ नई उम्मीदों के दहलीज पर खड़े हैं। इस वर्ष अनेक नई कृतियां पाठकों के सामने आई हैं। इस गुलशन के फूल के अंतर्गत आइए एक नजर डालते हैं इन कृतियों और इनके प्रकाशन पर। युवा लेखिका और स्तंभकार सुश्री रेणु सैनी अपनी उम्र से अधिक किताबें लिख चुकी हैं। आइए इनके सपनों की दुनिया में चलते हैं। मैं एक प्रबुद्ध पाठिका के साथ साथ एक लेखिका भी हूँ। बहुत सारे विषयों पर बचपन से ही लिखती रही हूँ और अभी तक मेरी 40 पुस्तकें आ चुकी हैं और इनमें से कई पुस्तकों के अंग्रेजी, कोंकणी और मराठी भाषा में अनुवाद भी हो चुके हैं। नेशनल बुक ट्रस्ट से मेरी एक पुस्तक आई है, रंगीली टिक्की और गुल्लू। इसका अभी तक 7 भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है और यह बताते हुए मुझे बड़े ही हर्ष की अनुभूति हो रही है कि इस वर्ष मेरी 3 पुस्तकें विभिन्न प्रकाशकों से आई हैं। मेरी एक पुस्तक प्रकाशन विभाग से आई है, नटखट बचपन, और एक सामायिक प्रकाशन से आई है, खुशियों की पाठशाला, और शुक्राना गुरुजी मेरी प्रभात प्रकाशन से आई है। देश देश की लोक कथाएं भी प्रभात प्रकाशन से आई हैं। और जब भी हम देखिए पुस्तक पढ़ते हैं तो हमारा बहुत अधिक जो मस्तिष्क है वो उसकी उर्वरा शक्ति बड़ी तीव्र हो जाती है और हमारी कल्पना शक्ति भी उसी गति से चलने लगती है। और लेखन कार्य के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे दिमाग को पढ़ने की खुराक मिले। और मुझे लगता है कि जो मैं लिखना चाहती हूँ अभी तक वो बहुत अच्छा बाहर नहीं आया है। मेरी ख्वाहिश अवश्य पूरी होगी और भी अनेक विषयों पर मैं लिखूंगी, नए नए विषयों पर लिखूंगी और पाठकों को मेरी वो सभी पुस्तकें पसंद आएंगी। आइए राजधानी दिल्ली में साहित्य अकादमी सभागार में चल रहे पुस्तकायन मेले की ओर चलते हैं। जानने की कोशिश करते हैं पाठकों की रुचि किस तरह की किताबें पढ़ने में है। मेरा नाम नीरा जलक्षत्री है। एक पाठक के तौर पर मेरा इंटरेस्ट अगर मैं बात करूं तो पोइट्री में भी है, नॉवेल्स में भी है, पॉलिटिकल फिक्शन मुझे ज़्यादा पसंद है। किताबें बची रहेंगी तो बहुत कुछ बचा रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। किताबें यकीन जानिए नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती हैं, नए विचारों की खिड़कियाँ हैं वो। तो मुझे लगता है कि किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए। मैं यही चाहूँगी कि पढ़ें आप, क्योंकि पढ़ने से आपके अंतःकरण का विस्तार होता है। आप अपने एक जीवन में 500 तरह की जिंदगियां नहीं जी सकते, लेकिन आप अपने एक जीवन में किताबों के जरिए 1000 तरह की जिंदगियों के अनुभव को बहुत करीब से देख सकते हैं। और ये आपको अंदर से थोड़ा बड़ा बनाता है, थोड़ा सेंसिटिव बनाता है, क्योंकि हो सकता है कि आप एक सर्टेन जेंडर में हो, लेकिन आप मेल हैं, आप फीमेल नहीं हो सकते, आप फीमेल हैं, आप ट्रांसजेंडर नहीं हो सकते। लेकिन आप इनके जीवन की बायोग्राफीज पढ़कर इनके जीवन के संघर्ष को बहुत करीब से देखते हैं और आप थोड़ा सेंसिटिव हो जाते हैं बनिस्बत चलते हुए फिक्रे कसने की बजाय। तो किताबें आपको सेंसिटिव बनाती हैं, आपको ऐसी तमाम जिंदगियों के बारे में रूबरू कराती हैं जो आप अपने एक जीवन में नहीं जी सकते। और जितना ही आप दूसरों की जिंदगियों के संघर्ष को, उनके उतार चढ़ाव को और उनकी तकलीफों को और उनकी खुशियों को भी करीब से महसूस करते हैं जब आप उनके बारे में पढ़ते हैं किताबों के जरिए, तो यकीन जानिए आप बेहतर इंसान बनते हैं। क्योंकि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई कमेंट करके आगे नहीं बढ़ते, आप ठहरते हैं और आप समझते हैं, सुनते हैं और कुछ भी खराब करने और बोलने से बच जाते हैं। तो किताबें आपको दरअसल बुरा होने से भी बचाती हैं, इसलिए भी पढ़ना चाहिए। प्रकाशक अक्सर वही किताबें सामने लाते हैं जो समकालीन परिवेश के हित में होती हैं। आइए कुछ प्रकाशकों से बात करते हैं। मेरा नाम फतेह सिंह है, मैं राजपाल एंड सन्स से। विगत 2024 में हमारी कई सारी ऐसी किताबें आई हैं। सदी के सामने हमारी किताब है जिसमें 2000 से बाद की जो कविताएं हैं नए लेखकों की, उस पर विचार है, वो अच्छा रिस्पांस है। और एक किताब और आई है हमारी जो इससे पहले की कविता सदी, उसमें भी काफ़ी
संकलन है कविताओं का, और हमने एक सीरीज निकाली है कविताओं के ऊपर ही, जिसमें जो पुराने ऐसे अननोन साहित्यिक क्षेत्र में उनका नाम है लेकिन इतने वो नहीं हो पाए, तो उनकी किताबें भी हमने एक सीरीज में निकाली है, कालजी कवि और उनका काव्य, जिसमें ललदद, अक्का महादेवी, नरसिंह मेहता, बुल्ले शाह, तुलसीदास, बाबा फरीद, कबीर, रहीम, जायसी, लल्लन शाह फकीर, तो ये सब है। और हमारे यहाँ से भी एक नाटक आया था जॉन एलिया का जिन, एक महाबली नाटक आया है असगर वजाहत का, जो कि तुलसीदास और अकबर के ऊपर है, काफ़ी अच्छा नाटक है। और शायरी वगैरह में भी काफ़ी अच्छी किताबें हमारे यहाँ से प्रकाशित होती रहती हैं समय दर समय। मैं रमेश कुमार हूँ, राजकमल प्रकाशन समूह के तरफ से। ये हमारी जो बेस्ट इस साल की नॉवल रही है अगम बहदरिया, शिव मूर्ति जी की है, जो कि पाठक बहुत पसंद करते हैं। हिंदी साहित्य में शिव मूर्ति जी को अच्छा लेखक माना जाता है, तो इसलिए ये किताब उनकी बहुत चर्चित रही है इस साल। नई किताब हमारे यहाँ परसाई जी की एक लड़की 5 दीवाने वगैरह बहुत सारी किताबें हमारे यहाँ सुन के रीप्रिंट हुई है, और हमारे यहाँ ट्रांसलेशन की किताब पे ज़्यादा कार्य किया जा रहा है, वो भी अच्छी किताब आ रही है। हम अभी रामविलास शर्मा के ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि रामविलास शर्मा अलग अलग जगह छपा है, वो हम संकलित करके एक ही जगह कर रहे हैं। जैसे निर्मल वर्मा ले लीजिए, आप राजकमल से ही अब आपको सारी किताब उपलब्ध होगी। नए पाठक जो अभी आ रहे हैं हमारे पास, वो कह रहे हैं हमें कुछ इजी पढ़ने के लिए दीजिए, जो हमें पढ़ने में बेहतर महसूस हो, तो हम उनको प्रेमचंद जैसी किताबें और प्रेमचंद की कहानियाँ, मुक्तिबोध की कहानियाँ, जयशंकर प्रसाद जी की कहानियाँ, इन सब राइटरों की दे रहे हैं, जो उनको बहुत अच्छा प्रभावित कर रहा है हिंदी साहित्य की तरफ से। तो हिंदी साहित्य की तरफ उनका और रुझान बढ़ता जा रहा है। मेरा नाम अनुज सिंह है, जो कि मैं सेतु प्रकाशन नोएडा से हूँ। बहुत सारी नई किताबें आई हैं, जैसे कि कहानी एक काहिरामन रेणु, बहुत अच्छी किताब आई है। एक सबसे ज़्यादा हमारी समय चलने वाली किताब है, भारत से कैसे गया बुद्ध का धर्म, बहुत बिक रही है। और गीता प्रेस का भी हमारे यहाँ से अनुवाद किया गया है। गीता प्रेस गोरखपुर की जो भी होती है, उसका टोटल हिस्ट्री का है इसमें अनुवाद है। पहले इंग्लिश में आई थी, अब हिंदी में आई हुई है। उसके साथ में एक बहुजन परंपरा पे भी किताब आई हुई है। जैसे कि लखनऊ के बारे में भी हमारे किताब आई है। लखनऊ में जो 1857 में हुआ था ना, उस पर नवाबों का पूरा काल बताया गया है। ये सब किताबें इस समय काफ़ी चल रही है। एक अक्का महादेवी साउथ के हैं, सबसे ज़्यादा हमारी बिकने वाली किताब ही है। एक सुदीप कविराज हमारी, ये सबसे ज़्यादा काफ़ी अच्छी बिकने वाली किताब। सुदीप कविराज का पूरा दिया हुआ है इसमें, जो कि हिलाल अहमद जी ने जो संपादित किया है। दिल्ली बुक फेयर होगा, उसमें 70+ बुक्स आएंगी, कुछ रचनावलियाँ आएंगी। मेरा नाम महेंद्र कुमार है और मैं प्रभात प्रकाशन से हूँ। और हमारे यहाँ हर दूसरे दिन न्यू बुक्स अवेलेबल हो जाती हैं, जो कि अभी आई हैं द आर्ट ऑफ फोकस, बहुत ही बढ़िया बुक है। दूसरी ये है आरोही, ये भी न्यू बुक्स है। मेरा नाम अमित कुमार है, सामयिक प्रकाशन से अभी कुछ नई किताबें आई है। अभी एक आई है फूल पहाड़िया, आदि विद्रोही तिलका मांझी की समर गाथा है। तो इसमें तिलका मांझी के ऊपर पूरा इतिहास लिखा हुआ है। साहित्यिक ज्यादातर हमारा काम है, तो इसलिए रुझान साहित्य के हिसाब से ठीक है। संचार की दुनिया में भारत ने तेजी से प्रगति की है। आज की पीढ़ी किताबों की जगह इंटरनेट पर साहित्य अधिक पढ़ना चाहती है। किसी भी साहित्यिक जानकारी के लिए अनेक माध्यम इंटरनेट पर मौजूद हैं। आइए इंटरनेट की इस दुनिया का सफर करते हैं। मेरा नाम फुरकान अली है, मैं रेख्ता फाउंडेशन में काम करता हूँ। रेख्ता अब दिन ब दिन नई नई किताबें और नए नए उर्दू का जितना लिटरेचर है उसको हिंदी में प्रकाशित करता है, ताकि आम लोगों तक पहुँच सके उसको लिटरेचर। जब रेख्ता का पब्लिशिंग थे इसमें 5 टाइटल थे, आज के टाइम में हमारे पास 125 टाइटल है रेख्ता का। पहले उर्दू शायरी भी काम करते थे, अब धीरे धीरे उर्दू लिटरेचर काम करते हैं, अफसाने भी करते हैं, अब सामने को भी लाते हैं, हम नॉवेल्स को भी लाते हैं, शॉर्ट स्टोरियाँ नॉवेल्स को पब्लिश करते हैं। इस साल हमारे पास नई किताबें 10+ होंगी, जिसमें एक है तहजीबी शब्दकोश, एक नॉवल आया है खालिद जावेद का नेमत खाना, और भी किताबें हैं हमारे पास जो नई। अगले साल हमारा अभी और पब्लिकेशन को बढ़ाने का, विस्तार करने का इरादा है। दुनिया चाहे इंटरनेट की हो या छापे खाने की, किताबें हमें सपनों के उस नगर में ले जाती हैं जहां शब्द हमारे जीवन को सार्थक करते हैं, हमारी पहचान बढ़ाते हैं। लेखक, पत्रकार और संपादक धर्मवीर भारती के नाम को आज सभी उनकी प्रमुख कृति अंधा युग से पहचानते हैं। मैं मधु अग्रवाल किताबें पढ़ती हूँ। धर्मवीर भारती को हम लोग
अपने 16वें 17वें साल में जब थे तो गुनाहों का देवता पढ़े थे और बहुत पॉपुलर किताब थी वो। अच्छे लेखक थे और उनका अंधा युग जो नाटक, वो नाटक मैं अभी एनएसटी ने किया था तो देखने दोबारा गई थी, कभी बहुत पहले देखा था। तब बताया गया कि ये नाटक उन्होंने अपने 25 साल की उम्र में लिखा था और बहुत ही जानदार। तो उनकी लेखनी में तो कोई डाउट ही नहीं है कि 25 साल की उम्र में अंधा युग जैसा नाटक लिखा जा सकता है जो आज भी प्रासंगिक है। आकाशवाणी के लिए रचित ये कृति आज भी हमें एक कालखंड से नए सृजन की राह दिखाती है।